सन्मानयोग गुरु प्यारी सत संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लूण साहिब दा खाई के रण अंदर लड़ मरे सो जापे। सिर वड्डे हथियार कर वरियामा वरियाम सियापे। तिस पिछे जो स्त्री
ਥਪ ਥੇਈ ਦੇ ਵਰੇ ਸਰਾਪੈ, ਪੋਤੈ ਪੁੱਤ ਵਡੀਰੀਅਨ, ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਨਾ ਹੰਡਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੀਵਾ ਭਾਵੇਂ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ। 11 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅੱਖਰ 5ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਪ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਪ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਯਮ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਮਹੱਤਤਾ। ਵੇਖੋ ਵਾਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟੇ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁੱਛ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਈ ਜਾਓ ਤਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ।
क्योंकि मेरे कन्नां तक ऐसियां आवाज़ां किसी न किसी तरह पहुँच जांदियां ने जिहदे नाल सिੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ पैदा करन ਦੀ कोशिश की जाती है। क्योंकि मेरे नां नाल एक पक्ष लाया जाता है हर स्टेज ते भी ये पंथक बुलारा है। फिर वो किसी ना किसी तरह किसी पुछ करके या तो मैनू टोंदे ने भी ये भाई कित्थे किजे खलोता, ਜ਼ਾਹਰ इंज करते हैं भी जिमें असी पंथ का बड़ा तगड़ा एक मसला लैके आए तो विचों उन्होंने कोशिश होंदी भी भाई जी नूं ऐसी तकनीक नाल दुबदा च फसा दईए ये किसी निर्णय ते पहुँच ना सके। जदों ये ना निर्णय ते पहुँचेगा संगत आपे दुबदा च पै जाएगी। तुसां कई बारी शहादत के पक्ष में सुनिया होएगा कि कश्मीर के पंडितां ते आण के तलवार क्यों टिकी सी, क्यों दखण विच पंडित है नहीं सन जितों हुण अजकल दी सच पुछो तो की हुण कां वो मरे शरीर नूं ही सांभी फिरदे ने। बिहार चों ही आया ना गुस्ताखी माफ, मैं इलाका परस्ती नहीं करता, पर जो सच है वो तो मनना चाहिए ना। क्यों लिया गया जी? जिहड़ा पखंड उन्हें पंजाब च आण के चलाया वो इलाके च बहुत वधिया चलता है। उत्थे तो सच पुछो पिपल ही सारे संदूर नाल नंगे हुंदे ने। उन्होंने क्यों चुक के लिया के दिल्ली च 1 साल की ट्रेनिंग दे के स्पैशल तौर पर पंजाब के सेंटर च सुटिया गया? क्योंकि कई बार जिन्हों असी सज्जन समझ लेने हकीकत विच मैनू हुण आण के भेद खुलण लगे ने। सच पुछो तो बचपन च सुनदा हुंदा सा भी दुश्मन नालों दाना दुश्मन खतरनाक हुंदा, क्योंकि दफा होना अपनी दनाई चतराई नाल पता ही नहीं लगन दिंदा भी ये दुश्मन है। बड़े शंके पैदा किए जा रहे हैं और बड़े पुराने समय तो प्रगट किए जा रहे हैं। हुण वो जरीक प्रतक्ष हो गए। वैज्ञानिक जी सिੱਖੀ च भुख हड़ताल है कि नहीं है? वो तुहाडा भला हो जाए। देखो चोट कित्थे है, ये डैमेज करने का सब तो सौखा तरीका है किसी के टारगेट नूं ही 2 हिस्सियां च वंड देना। वेखो जी सिੱਖੀ तो रब का शरीर है, ये कित्थों आण बड़ी। मैं क्या भाई जी नूं पुछ लवां, मेरा तो मुख सलाहकार भाई है। हुण इक्के पौड़ी च 2 प्रकार की शहादत का वर्णन है। पौड़ी इको ही है। जे यदि मैं वजाहत करांगा तो अज का समा तो मेरी इस पौड़ी की भूमिका च ही लंघ जाना। गुरमत है प्यारिओ, इत्थे आण के मैं कई बारी निम्रता सहित बेनती कर लिया करदा भाई किसी तरह कोई इंतजाम करो, वरना जो मैं तुहाडे USA या कनेडा अमेरिका च वेख लिया इदां साडी पकड़ च सिੱਖੀ नहीं जी आउणी। क्योंकि जदों कोई बुनियादी सिद्धांतक पक्ष शुरू होंदा उदों टाइम उन्ना क हुंदा ते किन्ना क दसांगा तुहाडे चरनां च। जदों तुसीं सुनिया ही ना बुनियादी पक्ष सिद्धांतक तौर पर कि असीं कित्थे कुजे तक पहुंचना है तो तुसीं कमाओगे की जी? कदे कदे तो मेरा जी करदा हुंदा भी जदों मैनूं सद्दा पत्र तुहाडा मिलदा मैं खुल के आखदा भी भाई जी जे टाइम देना तो मैं आ जाना, नहीं तो कोई गल नहीं। क्योंकि कुछ बुनियादी पक्ष ऐसे ने जिन्हां तो संगत दुबदा च पै जांदी है। याद रखियो सिख खाण वास्ते नहीं जींदा, सिख जींदा है तो कादे वास्ते? अपने गुरु दे हुक्म तो मरन वास्ते।
सिख खांदा है ते तां भी मरन वास्ते, जे सिख जींदा है ते तां भी मरन वास्ते। क्योंकि शरीर नूं पालना सच पुछो एक पासों धर्म समझदा है, पर उस पतंगे वांग जिहड़ा सारी जिंदगी तपस्या करता रहिंदा है कि कदों क्षमा बले ते मैं अपनी कुर्बानी दे। ओदा खाना या ना खाना ओदे ते दोष नहीं है, उन्हें ते कुर्बानी वास्ते अपने आपे नूं सारे कामां 'च पालना है। इत्थे आण के सच पुछो तो यह पक्ष कमजोर हो जाता है। सिख खांदा है तो तां भी गुरु वास्ते, जे सिख नहीं खांदा तां भी गुरु वास्ते। क्योंकि सिख की जिंदगी केवल ते केवल धर्म वास्ते बनाई गई है। केवल खा के आराम नाल अपनियां रजाइयां तलाइयां च सौ जाण दा नाम सिखी दा धर्म नहीं है। इत्थे तीसरा पक्ष, जदों सिख कुर्बानी वाले पासे तुरदा है, फिर सच पुछो तो अपनियां खड्डां टप के भी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वांग उन्हां वास्ते कुर्बानी दे दिंदा है जिन्हां दा इस धर्म नाल वास्ता ही कोई नहीं सी। जिहदी बात भाई भुपिंदर सिंह जी ने बड़ी बरीकी नाल कीती सी कि औरंगजेब खुद मन्निया कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत वाकई ही उस धर्म वास्ते हुई है जिहड़े धर्म नाल उन्हां दे आद बाबे का कोई संबंध नहीं सी। क्यों? इत्थे पाठ ही है, तुसीं आप पढ़ो खां जी। पहला मरण कबूल जीवन की छाने आस। देखो ये अनवय नाल अर्थ बनाओ। यदि अगली पंक्ति नूं पहला पढ़ लोगे ना तो शायद तुहानूं इस अनवय दे सिद्धांत दा पक्ष दा पता लग जाएगा। हो सबन की रेणुका, जे मेरे को आना है ना तो फिर यह पाठ पहला अपनी जिंदगी च पढ़ी भी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला मनण वास्ते मेरे को आना ते तां आया। हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। फिर तेरे अगे शर्त रखी है, पहला मरण कबूल जीवन की छाड़ियात। क्योंकि इतने पैसों की तो खाड़ी ने 11 बंदा की रचना पंजवें सतगुरु जी, जिन्हों कई ने 4 बोलियां की व्याख्या करदियां आख्या भी 4 सिखां के बारे चमकत की। यह प्रीत पैसे की खेड नहीं है। समझ जाओ इस प्रेम की दम क्यों होती साठ। रावण होते सुरंक ने जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहा बीच नाराई होत। चरण कमल मन बेदिया भूजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड भुसुदा परम। मूसन प्रेम परम के गनो एक कर करम। जड़े अगले प्यार दिसदा नहीं। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर जाए। बीदे बादे कवन में पावर रहे लपटाए। अगले बने हुण ध्यान नाल जाप ताप संयम हरख। हरख आंदे ने खुशी नूं। सुख मान जेदे वास्ते असीं कई बारी सच पुछो औखे भी हो जाने भी मर तक चलिया जाना किसी तरह मेरे मान नूं ढा ना लगे। महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार दियो सर्व। अपने प्यारे की प्रीत वास्ते अपने प्यारे की खुशी वास्ते अपने प्यारे की प्राप्ति वास्ते सारे सुख भी छड्डण नूं तैयार है।
सारिया मान महत्तावां भी छड्डण नूं तैयार है। हुण मैं कुछ नहीं कहना। हुण कईयां ने सिੱਖੀ नूं दाऽ ते लाया भी अहुदा ना जाए। इत्थे आण के एक बेनती करिया करदा, जिहड़ी गल करीबन सवेर तो कन्नां 'च पै रही है भी भाई जी एक हो जाओ, इस मुद्दे ते एकता इतफाक कर लो। तुसी जरी की झाती मारो भाई शेरे पंजाब ने कर ली गलती, तख्त साहब तो जारी हो गया हुक्मनामा, ते उस हुक्म दी हर सिख ने अपने हिरदे च तमील करने वास्ते ठान लई भी आपां तमील करनी है। लिखत ज्ञानी करतार सिंह जी कलासवालिया जी दी है। ग्रंथ राज खालसा है। ये वो व्यक्ति है जिहड़ा दरबार साहब का हैड ग्रंथी रहा, जिन्हें 14 ग्रंथ लिखे ने, ते 14 के 14 ही कावक रूप ने। हुण ते उत्थे सच पुछो रिश्तेदारियां पालियां जांदियां ने, हुण ते साडा चोण दा पैमाना उल्ट हो गया ना, क्योंकि हुण असीं जिथे भी किते साडा दाऽ चलदा है, जिथे भी साडी तक पहुँच चलदी है, वखरी गल है। हुण कौड़ा सा चा चलिया झल लिओ, क्योंकि जे मैं 3 हफ्ते होर लाउणे इत्थे, वरना सच मैनूं कई वारी पुट्ठा पै जांदा। जिथे जिथे भी साडे आउंदे ने, असीं उत्थे अपणियां रिश्तेदारियां पालण दी कोशिश नहीं करदे। जदों धर्म की दुनिया च असीं धड़े बना लए, सच जाणिओ उत्थे धर्म लांभे रह गए। वखरी गल है भी कोई किसी धड़े च वंडिया, कोई किसी धड़े च वंडिया। एकता इतफाक नाम की वस्तु साडे कोल नहीं रही। असीं धर्म के नां ते भी धड़े पाते ने, अमृत संचार के नां ते भी धड़े पाते ने, नितनेम के नां ते भी धड़े पाते ने, सिमरन के नां ते भी असीं धड़े वंड दिते ने। उदा भावें जिन्ना मर्जी दावा करी जावां, मैं भी करी जाना, तुसीं भी करी जांदे हो, जिहड़े उत्थे बैठे ने वो भी करी जांदे ने। किन्नी एकता ते इतफाक सी भी अकाल तख्त के जथेदार ने हुक्मनामा जारी कर दिता कि कल तो दरबार साहब की शेरे पंजाब की अरदास नहीं होएगी। कल तो जिहड़ा कड़ाह प्रसाद शेरे पंजाब के नां ते दरबार साहब चाढ़िया जाता है, वो नहीं चढ़ेगा। कल तो सिख जगत का कोई भी सिख शेरे पंजाब नूं एज ए सिख मानता नहीं दिया गया। और शेरे पंजाब उठिया, नौकरी शेरे पंजाब दी, लेकिन तमीर अकाल तख्त दे अकाली फूला सिंह दी। उन्हें जो फतेह बुलाई, उन्हें फतेह का उत्तर ही ना दिता। हुण जे असीं सारे धैया कर लीए भाई जिथे जिथे भी सिख है उथे उथे ही असीं इस पक्ष नूं समर्पित हो जाइए, तो सवाल नहीं पैदा होंदा भी दुनिया के तख्ते ते दुनिया हिल ना जाए। एक गल होर बेनती करदे आ, कई वारी साडे तुहाडे मन विच एक ख्याल आ जांदा भी ज्ञानी जी साडी भुख हड़ताल रखिया की फर्क पैगा। मैं अज ही कुदरतन बड़े घलूकारे का पक्ष पढ़ रहा सा, हैरान हो गया। अहमद शाह अब्दाली जमरौद के किले के लागे बैठा, किले च अपनी क्रिया मुताबिक वो समझो हुक्का पी रहे। एक सिख उहदे सामने आया, उन्हें आन के अब्दाली ते हमला कर दिता। जे हुण वो सिख सोचदा भी मैं मार ते छकना नहीं, मेरे मरिया की फर्क पैगा, भावें वो कुर्बान हो गया। बड़े घलूकारे विच 30,000 सिख ने कुर्बानी दी, 30,000।
ਤੇ ਸਿਰਫ 30,000 ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅਟੇ ਸਟੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਚੋਂ 30,000 ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਨਿਤਨੇਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਉਧਰ ਉਧਰ ਦਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਨੇ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਏਸ ਪੱਖ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਖੜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਇੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਤੱਤ ਵਸਤੂ 8ਵੀਂ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸੱਚ ਸਿਦਕ ਸੱਚ ਪੀਰ ਪਛਾਪੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਵਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ। ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਵਰੀਆਂ ਮਾਂ ਵਰੀਆਂ ਮੁਛੀਆਂ ਪੈ। ਤਿਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਥਪ ਤੇ ਦੇ ਵਰੈ ਸਰਾਪੈ। ਪੋਤੇ ਪੁੱਤ ਵਡੀਰੀਆਂ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ ਪਰਾਪੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ
क्योंकि सच पुछो तो सच कहण नूं जी कर आउंदा है। अज सिखां कोलों अमृत वेला गवाच गया है। ते जदों साडे कोलों वेला ही गवाच गया ते ओह अर्थ तुसीं बनाओ कि भी वेले दी नमाज ते कवेले दियां। जदों असां वेला ही ना सांभिया ते की करांगे जी मुड़ के। इत्थे आण के भाई जी ने जिहड़े अमृत वेले उठ के गुरुद्वारे आउंदे ने, अमृत वेले जागना अमृत वेले शब्दियां लापै साध संगत विच जाएगा। ये मैं रुकिया तां है, हुण असीं सत्संगत विच आ जाने हैं, पर सच पुछो तो बहुती वारी असीं ओह कुछ सुनना चाहुंदे हां जो कुछ साडे मन नूं चंगा लगदा है। जिथे आण के हौमे का नाश करना सी, हौमे नूं छड्ड देना सी, हौमे तो रहत होना सी, असीं उत्थे भी कई बारी अपनी हौमे नूं ही पालदे हां। साध संगत विच जाएगा हौमे मार मरे आप आपे। देखो मैं रोक के इस करके क्या, हौमे मार मरे आप आपे। इत्थे आण के तुहानूं बाबा नानक जी का पावन बचन चेते आ जाना चाहिए सी। भाई जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली मैनू ना वढना पै, आप वढ के रख, फिर मैं उन्होंने प्रवान करदा कि नहीं करदा, ये तेरा दावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिक्खी विच तो दावा है ही नहीं, दावे दजन होत है। हमें मार मरे आप आप लड़ मरना ते सती होण। जे भाई तू सुनदा है ते प्यारे तेरे सवाल का उत्तर है, सती होना भी सिक्खी च कुर्बानी है। जिहड़ा अपने शरीर नूं आप अग लाउंदा है, जिहड़ा अपने शरीर नूं आप मारदा है, जिहड़ा अपने शरीर की मौत आप सखेड़दा है। मैं भाई तारू सिंह जी शहादत वाले दिन एक बेनती की सी, जितों तक मेरी याद काम करती है, फ्री माउंट दे गुरुद्वारा साहब मनी कोई मनौत का एक फीनैक्स नाम का जीव है, आंदे ने उडारू पंछी है, वो धरती ते कदे नहीं उतरदा, आसमान च आंदे उड़दा रहिंदा, ताकत वाली बड़ी लिखी मिलती है। इन्हूं इस्लाम के ग्रंथों में खुमा नाम भी दिता गया है।